नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नैमिषे निमिषे छिद्रिः ऋषयासनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासनमासतः। शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न सूर्य के सामने रखे। इन्हीं 6 प्रश्नों का समाधान पूरी भागवत में बताया गया है। पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा है शास्त्र अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतास्या। बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों के पास इतना समय है नहीं जो शास्त्रों का पठन पाठन करे और उसके अनुसार चल सके। तो सभी शास्त्रों का सार क्या है, कृपया आप सार बताइए। तीसरा है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। प्राय हम कहते हैं कि भगवान दुष्टों के संहार के लिए। यदि जो भगवान पूरी सृष्टि बना सकते हैं उसमें शुभ अशुभ सब भगवान की कृति है। तो जो भगवान जन्म देते हो तो अपने संकल्प मात्र त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई अपने संकल्प शक्ति से सबका संहार भी कर सकता है। तो उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। और यदि अवतार लिए हैं तो भगवान के अवतार कितने हुए हैं, कितने प्रश्न हो गए, 3। पहला प्रश्न था जीव मात्र का कल्याण। दूसरा है शास्त्र इतने सारे हैं तो शास्त्रों का सार क्या है। सारे शास्त्र पढ़ नहीं सकते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषदें मीमांसाएं। शिव पुराण उठा के पढ़ेंगे तो शिव जी सबसे बड़े देवता। उधर भागवत में 6 छबीले देवी भागवत में किसी का और को स्वरूप। हमारे पास इतना समय नहीं है। हम कलयुग के प्राणियों के पास मात्र 120 वर्ष की आयु है, लगभग 100 साल मान के चले। तो इन कम समय में घर गृहस्थियों के नौन देने के झमेले में रह करके भी हमने जीवन को सफल भी बनाना है। तो ऐसा क्या करें, शास्त्रों का सार क्या है, कृपया करके आप वो बताइए, उसके अनुसार हम चल सके। तीसरा प्रश्न था अवतार कितने हैं और भगवान अवतार लेते क्यों हैं। चौथा प्रश्न था जीवन का परम लक्ष्य क्या है। खाना कमाना, परिवार पोषण करना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है। यदि कोई और लक्ष्य तो वो क्या है। और एक प्रश्न है धर्मम कम शरणम गदा। भगवान धराधाम पर आते हैं लीला सुमरण करने के लिए और जब भगवान सारी लीला सुमरण करके चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मम कम शरणम गदा। 6 प्रश्न जो है शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य के समक्ष रखे। तब सूर्य ने कहा ऋषियों गुरु जी का ध्यान कर देते हैं। तत्पश्चात मैं आपको इन समस्याओं का समाधान बताना प्रारंभ करता हूँ। तो सूर्य जी ध्यान करने लगे गुरु जी का। सुखदेव जी गुरु जी हैं सुखदेव। सुखदेव जी कौन। यम प्रजंत मन पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेन्दुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमत्रितीर्षितां तमोद्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तम व्यास सोनमुपयं गुरुं नमामि। यम प्रजंत मन पैत कृत्यम। ओ सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल पड़े। पिता व्यास जी चिल्लाते रहे पुत्र पुत्र, लेकिन पुत्र जो है जन्म लेते ही बैराग को धारण कर गए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों का ध्यान करते हुए जो सुखदेव जी ने यहाँ स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं वेदों का सार रूपी या अमृत निकालते हुए जन कल्याण के लिए ये औषधि तैयार, ये पुराण सबको जन जन को पहुंचाया है। ऐसे सुखदेव मुनि का हम ध्यान करते हैं। सूत जी सभी ऋषियों से उनके प्रश्न का समाधान देना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न था जीव मात्र का परम धर्म क्या है। ये जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। सबे पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधूजये
अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सबे पुंसाम परमरो धर्मः यतो भक्ति रथोक्तये। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। तो भक्ति कैसे करें? प्रभु फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे तो आपको लड्डू खिलाऊंगी, बिजनेस में इतना आ जाएगा तो आपका, ये भक्ति का स्वरूप है। करें तो ये कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु ना हो, कामना रहित। भक्ति को क्लास में पहले एडमिशन तो ले, भक्ति आगे तो बढ़े। नर्सरी के क्लास वाले बच्चों के समान, जो बच्चे एक अनभिज्ञ अबोध बालक स्कूल में जाता भर है, अभी उसका स्कूल में मात्र एडमिशन हुआ है, कुछ नहीं पता उस बच्चे को कि स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है, मात्र एडमिशन है। अब स्कूल के टीचर को पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में उसका नाम भी आएगा जिसका कल ही एडमिशन हुआ है। धीरे धीरे रहेगा, टिकेगा तो आगे बढ़ेगा, तो एक दिन समझ में आएगा कि स्कूल में आया क्यों था। परंतु रहता है, जबकि उसको प्रतिकूल माँ उसको जबरदस्ती वहाँ छोड़ती है, माँ का व्यवहार उसको पसंद नहीं आता है, कैसे मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ करके पता किया है, माँ जबरदस्ती वहाँ रखती है। धीरे धीरे रह करके जब वैज्ञानिक साइंटिस्ट आगे आगे बन के निकलेगा तब पता लगेगा, लेकिन छोड़ती है। तो उसी प्रकार से भक्ति की क्लास में पहला काम है एडमिशन लेना, उसका पहला साधन है श्रवणम, सबसे पहले कथाओं को सुनना, और जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ संतों का समागम चल रहा हो, संतों का सम्मेलन चल रहा हो, संतों की सनिधि मिल रही हो, वहां जाकर के बैठ जाना। भले मन में बात उतर रही हो या नहीं, कथा में मन लग रहा हो या नहीं, भले नींद क्यों नहीं आ रही हो, बताए ना नींद में दो बिगिन वही है, निद्रा देवी तो आ ही जाते हैं और मनीराम भी निकल जाता है। तो तब भी आप कथा में आकर के बैठे, पहली सीढ़ी कथा में बैठे, धीरे धीरे कथा में बैठ कर धीरे धीरे ये मन जो है रमना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा कि आपको ये मन धीरे धीरे करके, उस बच्चे को देखो ना, स्कूल का बच्चा काला बने कबूतर, ये भाषा सिखाई जाती है। उसी प्रकार से पहले जो है राम 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 धीरे 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 आप पढ़ेंगे। एक से पहले तो 10 मिनट में एक बार, 2 घंटे में एक बार राम का नाम चिंतन में आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय के आपका चलते फिरते उड़ते गाते अवस्थाएं कोई भी हो, हरि शरणम राम राम श्याम श्याम, जो भी आपको प्रिय नाम प्यारा हो, आप उनके शरण में रह करके आगे चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब कुछ भगवान के अनुसार हो रहा है। इस भाव में आना एकदम, ये तो सिया राम मैं सब जग जानी, मुझ में राम तुझ में राम, ये भाव तो भी अन्य की क्लासों की बात है। पहले तो सिर्फ ये माने कि भगवान है और सत्संग में जाके बैठ जाए। अहेतु की भक्ति, बोलो बालकृष्ण भगवान की। कहते हैं भक्ति के बिना धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक सैन कथा सुया नोपपाद्यदि रतिम श्रवण एव ही केवलम। जब तक भगवान के चरित्रों में मन न लगे तब तक आपका तीर्थाटन करना, यज्ञ करना, आदि 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 जो भी धर्म के अंग हैं, धर्म के मार्ग हैं, पुण्य की पोटली को बढ़ाने वाले साधन हैं, ये सब तब तक व्यर्थ हैं। भस्म एव जो दिशा, इसलिए प्रथम सीढ़ी है भक्ति। भक्ति करें। जीवस्य तत्व विज्ञासम नार्थो यत्येत सर्वतः। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति करें, भक्ति किस प्रकार से करें। वदंत तत्त्वविधम, क्या भगवान एक है या भगवान अनेक हैं। कोई भगवान को परमात्मा कहता है, कोई भगवान को ब्रह्म कहता है। भगवान को पाने के मार्ग योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इस प्रकार से जो है कई मार्ग हैं, परंतु क्या वो तत्व एक ही हैं। एक है तो अनेक क्यों होता है, और अनेक है तो फिर उनको एक क्यों कहा जाता है। एकम सदविद ब्रह्मा वदंती, एक परमात्मा अनेक रूप क्यों लेता है। और भक्तों के भगवान, संतों के परमात्मा, योगियों के ब्रह्मा, तो ऐसा भेद क्यों।
तो सूर्य समाधान देते हैं कि ऋषियों, भगवान है तो तत्व तो एक ही है, लेकिन भक्तों के भाव को रखने के लिए अनेक अनेक रूपों में परिणत होते हैं। कैसे? इस प्रकार से कहते हैं, अब बर्फ कहो या पानी कहो या भाप कहो, बात तो एक ही हुई। कोई प्यासा है और वो आपके पास आए कि मुझे पानी पिलाओ, और आपके पास पानी ना होकर के बर्फ है, आपने बर्फ का ढेला पकड़ा दे महाराजा, तब तो वही है, पिला तो आप, पर क्या प्यासे की प्यास मिटेगी? या आप कर महाराज थोड़ा सा कैसे भाप है इसको आप। तो इसी प्रकार से भक्तों को भगवान तत्व एक ही है, लेकिन विविध रूप में अवतरित होता है। जिस प्रकार से कहते हैं तत्व एक ही है, आटा उसी की पूड़ी बनी, उसी का पराठा बना, लेकिन जिसको जिसमें रुचि आती हो, जिसको पराठे में रुचि हो, उस रोटी दे दी तो भैया वो कहेगा क्या हम आपके यहाँ रोटी खाने आए, मुझे तो पराठा। और जिसको पराठा पसंद नहीं है उसको हमने रोटी दे दी। तो तात्पर्य हुआ कि भगवान एक होने पर भी भक्तों के भाव को रखने के लिए अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं। जब आप दिमाग में चलना प्रारंभ कर देंगे तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिंत्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्ममेश्वरः। धीरे धीरे करके आपको एक समय समझ में आएगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पान। तब हमें मालूम होगी ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत भगवान ने ही बनाए हैं, भगवान ही चला रहे हैं।